Assalamu alaikum students. Welcome back to another video and welcome back to the channel Learning Hub Math. ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.5 मैथमेटिक्स की बुक से। आज हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी वीडियो के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। वो नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली कोई वैल्यू आ जाए, जैसे कि एक स्क्वायर रूट बना हुआ है उसके अंदर लिखा है -5, तो ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और उसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। ये ऐसे हो सकता है जैसे अगर ये क्यों आता है, सवाल ये पैदा होता है कि भाई माइनस कैसे आएगा। अभी तक तो हमने स्क्वायर रूट जो वैल्यू देखी है पॉजिटिव वाले नंबरों की देखी है, तो आप यूं समझें जैसे ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है x² + 1 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो जब मैं इसकी x की वैल्यू निकालने जाऊंगा ना तो लाजमी मेरे पास एक आंसर ऐसे आएगा। अब जब ये आ गया तो इसका मतलब है भाई स्क्वायर रूट में माइनस है, तो ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है। मैथमेटिशियंस ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक लेटर रिकमेंड किया जिसको उन्होंने कहा कि ये क्या है, आयोटा है। इसको कहते हैं आयोटा। इसकी वैल्यू उन्होंने बताई कि इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर -1, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो उसके साथ माइनस हो तो हम उस माइनस को रिमूव करके स्क्वायर रूट के बाहर आयोटा लिख सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर रूट -5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर रूट 5। रहेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को के अंदर दो पार्ट हो सकते हैं या दो पार्ट होते हैं। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 + 2 आयोटा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि वो एक आयोटा वाली वैल्यू है और एक ये नॉर्मल वैल्यू है, रियल नंबर है। तो इस सिचुएशन में इसके अंदर ये वाला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है और ये वाला इमेजिनरी कहलाता है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये रियल है, ये इमेजिनरी है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 2,2 तो इसमें ये रियल है, ये इमेजिनरी है। ठीक है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र है और इस तरह सिचुएशन लिखी हुई है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल में इन चीजों का जिक्र आएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि भाई कैसे। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। नीचे कुछ सवाल दिए हैं, सवाल ब्रैकेट के अंदर है इसका, और सवाल में उन्होंने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। उन्होंने बोला इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखें। कैसे लिख पाएंगे इसको हम, ये रियल पार्ट है, ये बनना आ गया ऐसे ही। उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको उसके साथ प्लस करके लिखना है, अगर साइन माइनस का होगा तो माइनस लगा देंगे, 2 लिखना है, और इसके साथ इमेजिनरी यानी कि आयोटा भी लगाना है। तो ये इसका a + आयोटा b की फॉर्म का जवाब है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है इसके अंदर, ये आपका जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 2 2,2, इसको जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 2 आयोटा। जैसे ये आया वैसे ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, दोनों के बीच में प्लस आ गया क्योंकि यहाँ को साइन ही नहीं है। अगर माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा। अब अगर सवाल में 0,4 है तो 0 जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है 0 + 4 आयोटा। 0 रियल पार्ट है, 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन जब सवाल ही पैदा होता है कि जब रियल पार्ट 0 ही है तो फिर इसको लिखना क्यों है, तो फिर इसको आपने यूं लिखना है 4 आयोटा। इसकी a + b आयोटा b वाली फॉर्म यही है। जब आपके पास ऐसा सिचुएशन लिखी है उसका मतलब है कि आपका इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है। समझ रहे बात को, यानी कि सवाल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप बोले सर इसका रियल पार्ट कहाँ है, ये उसके साथ प्लस होना था, वो कहाँ गया। अब अगर हमें कोई ऐसा रियल नंबर नजर आता, कोई ऐसा इमेजिनरी पार्ट नजर आता है जिसके साथ रियल पार्ट नहीं लिखा हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि बताएं मुझे इसका रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या, तो आप बोलेंगे भाई इसका रियल पार्ट 0 है क्योंकि इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इसका 2 है।
तो इसी तरह यहाँ पर जीरो था जो था उसको हमने नहीं लिखना, और इसका इमेजनरी पार्ट ये है, तो इसका फाइनल आंसर ये बनेगा। इसी तरह यहाँ पर है -1, 1, तो इसका -1 जो है वो रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट जो है वो 1 आयोटा है, उसको 1 आयोटा नहीं लिखते, जैसे 1x को खाली x लिखते हैं इसी तरह 1 आयोटा को खाली आयोटा लिखते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद है -2, 0। अब उसूलन इसको लिखेंगे, ये यूं लिखा जाएगा -2 + 0 आयोटा। अब 0 आयोटा का मतलब है कि इसमें रियल पार्ट तो है, इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं -2। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म कर दिया था हमने, इसमें ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। -3, 4 को आराम से लिख सकते हैं -3 + 4 आयोटा, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। सही है, तो ये सारे सवाल जिसको हमने a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना था, हमने इसको आपको लिख के दिखा दिया। सवाल नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, अलग अलग तरीकों से दिए हुए, और उसको हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजनरी पार्ट है। बड़ा ही आसान है, जो नंबर आयोटा के साथ लिखा हुआ है, आयोटा के बराबर में लिखा हुआ है दोस्तों, उसको कहा जाता है इमेजनरी पार्ट, और वो नंबर जो आयोटा के बगैर है, यानी कि जिसका कोई आयोटा नहीं लिखा हुआ, वो कहलाता है रियल पार्ट, जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया। तो आप इसको सॉल्यूशन करके रियल इमेजनरी करके भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप एक कॉलम बना लें, एक में लिख दें रियल पार्ट, एक में लिख दें इमेजनरी पार्ट, और नंबर 1 डाल के उसका रियल और उसका इमेजनरी बता दें। जैसे नंबर 1 सवाल है 1 + 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, जो आयोटा के बगैर है, आयोटा के बगैर ये है, तो ये हो जाएगा 1, साइन इसका प्लस है इसलिए लिखना नहीं है। इमेजनरी पार्ट क्या है इसका 2, आयोटा लिखा हुआ है लेकिन इमेजनरी में तो हमें ये बताना है कि इमेजनरी पार्ट क्या है, तो हमने आयोटा का बगैर लिखना है, इमेजनरी पार्ट इसका 2 है। सवाल नंबर 2 पे आए, तो सवाल नंबर 2 में 9 आयोटा + 4, इसका रियल पार्ट क्या है, बच्चे जल्दी जल्दी गलती करते हुए 9 लिख देते हैं, 9 इसका रियल पार्ट नहीं है, इसका रियल पार्ट 4 है। ये अब पहले इमेजनरी बाद में रियल लिखा हो या पहले रियल बाद में इमेजनरी लिखा हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, हमें बस ये बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। आपने ऐसे नहीं याद रखना कि पहला वाला रियल है दूसरा वाला इमेजनरी है, वो तब याद रखना है जब ये ऐसी सिचुएशन होगी। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपने आयोटा को ध्यान में रखना है कि आयोटा किसके साथ, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजनरी है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है, तो ये रियल है इसमें और ये इमेजनरी है 9। इस सवाल के अंदर मैंने आपको बताया पहला वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, रियल होता है, -5 रियल है और 6 इमेजनरी है। इस सवाल के अंदर वही वाली बात है कि जो पहले है आयोटा के बगैर वो रियल है, और जो आयोटा के साथ है वो इमेजनरी। अब आयोटा के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है यहाँ 1 है, और अगर साइन माइनस किया तो हमें माइनस भी लगाना है, जैसे मैंने यहाँ लगाया। इस सवाल के अंदर रियल पार्ट क्या होगा, -3/4। इमेजनरी पार्ट क्या होगा, इमेजनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है। अब इसके साथ 2 साइन है, अगर हम इन दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब है इमेजनरी पार्ट के साथ प्लस आएगा, प्लस हम लिखते नहीं, इमेजनरी पार्ट आ गया 4/5। इस सवाल पे आए तो यहाँ पर भी इमेजनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ, और जो रियल पार्ट है वो आयोटा के बगैर वाला, तो रियल पार्ट यहाँ पे -1 है और इमेजनरी पार्ट 2 है। ठीक है, ये सारे सवाल हो गए, जवाब हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए में सवाल है, बोला इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब आपने पहली दफा इसका नाम सुना होगा कॉन्जुगेट का, तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्जुगेट क्या होता है और इसको कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइंड करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट का जो सिंबल है वो ऐसे है, किसी नंबर के ऊपर बार, ये फर्ज करें कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऊपर अगर ऐसे बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी। कॉन्जुगेट लेते वक्त अगर हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, ऑपोजिट कर दें, तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। सही है, यानी कि एक वैल्यू लिखी हुई, फॉर एग्जांपल 1 + आयोटा, ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है। जब मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा तो इसका जवाब आएगा 1 माइनस आयोटा। मैंने क्या किया, इसका रियल पार्ट जो था उसको वही रहने दिया, इमेजनरी पार्ट जो था इसका जो साइन था उसको मैंने चेंज कर दिया, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब हमें इन सवालों में भी यही करना है, हमें इन सवालों का कॉन्जुगेट लेना है और जवाब बताना है, ठीक है। नंबर 1 सॉल्यूशन करके दिखाता हूं आपको। आपको पहले इसमें करना पड़ेगा लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। अगर वो सवाल हल करने को आया तो इस तरह आपको हल करना पड़ेगा, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा। आपने पहले लिखना लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, फिर आपने लिखना देन z बार इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा का z बार। मतलब क्या है इसका, कि अगर z के ऊपर बार हमें निकालना है, z का कॉन्जुगेट निकालना है तो हमें इसका ऊपर बार लगाना पड़ेगा। अब z बार को कॉन्जुगेट निकालना है हमें, 3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है तो कॉन्जुगेट निकल आएगा। इमेजनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का आप साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस 2 आयोटा लेकर आप अगर माइनस 2 आयोटा लिख देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है, तो आप इसको जबानी ही बता सकते हैं अगर एमसीक्यूज में आता है कि 3 प्लस 2 आयोटा का जवाब आएगा 3 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट से। लेकिन अगर एमसीक्यूज में करना है, तो अगर सवाल हल करने को आ गया तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, सही है। तो 3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट है 3 माइनस 2 आयोटा। याद रखना आपने कॉन्जुगेट के अंदर हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करते, जैसा साइन है वैसे ही रहेगा। इसी तरह सवाल नंबर 2 0 कॉमा माइनस 7, आप लिख देंगे लेट z इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 7, इसके ऊपर आप बार लगा दें, सही है, सॉरी इसके ऊपर बार नहीं लगेगा, फिर मैं लिखूंगा z बार इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 7 का बार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बार हटाना है, जब बार हटेगा तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है 0, रियल पार्ट ऐसे ही रहेगा, इमेजनरी पार्ट माइनस 7 है, इसको आप क्या कर देंगे पॉजिटिव 7, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। -1, 0, तो आप लिख देंगे लेट z इज इक्वल टू -1, 0, फिर आप लिख देंगे z बार, देन z बार इज इक्वल टू -1, 0 बार। -1, 0 का बार कैसे निकलेगा, देखिए -1 रियल पार्ट है, इसका जब आप बाहर निकालेंगे तो इसके माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 इमेजनरी पार्ट है जो कि वैल्यू 0 है, तो 0 के साथ माइनस लगाएं या प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस पे बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू पे, क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट 0 है, इसलिए इसका जवाब जो सवाल था वही जवाब आ गया। इसका z जो है वो -1, 0, तो इसका z बार ही -1, 0 ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट 0 है, इस वजह से। अगर इमेजनरी पार्ट 0 नहीं होगा तो फिर ऐसे नहीं होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। सवाल नंबर 4 सॉल्यूशन, 1 माइनस आयोटा है ना, तो आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन z बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ऐसे बार लगा दें। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, 1 का साइन चेंज नहीं होगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये z बार आ गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसके बाद सवाल नंबर 5 लेट z इज इक्वल टू -3/4, इसको आप सॉल्व कर दें, प्लस माइनस माइनस 4/5 आयोटा। इसको मैंने क्या किया, ये दो साइन थे प्लस माइनस, इसको मैंने एक कर दिया माइनस कर दिया। अब मैं लिखूंगा देन z बार इज इक्वल टू 3/4 माइनस 4/5 आयोटा बार। अब जब इसका बार हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 4/5 आयोटा, ये हो गया z बार, ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है लेट z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1, 3 आयोटा प्लस 1। हमें क्या करना है, z बार इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1 का बाद। अब यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसका जवाब लिख के बैठ जाते हैं 3 आयोटा -1,
क्योंकि आप लोगों को ये शायद लगने लग जाता है कि भाई पहला वाला रियल है, दूसरा वाला इमेजिनरी है, दूसरे वाले का साइन चेंज कर दिया आपने, प्लस का था माइनस कर दिया, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है, रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि उनको पहले या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये याद रखना है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। और मैंने आपको ये बताया कि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। तो रियल पार्ट यहाँ पे 1 है, इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है, तो हमें 3 आयोटा का साइन चेंज करना है और रियल पार्ट को ऐसे ही रहने देना है। तो इसका जवाब आएगा -3 आयोटा प्लस 1, या इसको दूसरे तरीके से लिखे तो यूं लिख सकते हैं 1 - 3 आयोटा, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो ये हो गया जेड बार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 1.5 का। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि हम ये वेरीफाई करें कि z का कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट बराबर है z के। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लें एक बार, फिर अगेन जो उसका जवाब आया उसको दोबारा कॉन्जुगेट लें, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? दोबारा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आना चाहिए। ये बात प्रूव्ड है, हमें इन सवालों में प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, क्या प्रूव करके दिखाना है? कि मैं पहले इसका कॉन्जुगेट लूं एक बार, फिर दोबारा से इसका कॉन्जुगेट लूं, तो जवाब यही आना चाहिए। सही है? कैसे आएगा अभी करके देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 सॉल्यूशन आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब हम करेंगे z बार इज इक्वल टू, देन लिख दें एक दफा बस 4/7 प्लस 9/10। तो आपको पता है z बार का क्या जवाब आएगा? 4/7 प्लस किस में चेंज हो जाएगा? -9/10 आयोटा। ये हो गया z बार। अब अगर हम करें कि देन z बार का अगेन बार, तो हमें करना पड़ेगा 4/7 -9/10 आयोटा, एक और दफा बार। अब इसका जवाब क्या आएगा? 4/7 माइनस फिर से चेंज हो जाएगा प्लस में 9/10 आयोटा। तो ये हो गया z बार का अगेन बार। ठीक है, ये इसका जवाब आ गया और प्रूव हो गया कि z डबल बार का जो जवाब आ रहा है वो वही आ रहा है जो z का आ रहा है। तो आप लिख देंगे, बल्कि आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, आंसर में आपने लिखना है z डबल बार इज इक्वल टू z, आगे आप लिख जाएगा हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/10 11 प्लस 10/9 आयोटा। आप लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू -9/10 -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। अब इसका z बार निकलेगा, तो आप लिखेंगे z बार इज इक्वल टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा का ऐसे बार लगा दें। फिर आप लिखते हैं -9/11 प्लस की जगह क्या आ जाएगा? -10/9 आयोटा। ये हो गया z बार। अब हम करेंगे z बार का एक और बार, तो हम लिख देंगे -9/11 माइनस 10/9 आयोटा बार। अब जब आप -9/11 का और -10/9 का बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10/9 आयोटा। अब आप गौर करें कि z बार का एक और दफा बार जो है वो जो जवाब आ रहा है वो वही आ रहा है जो सवाल था, -9/10 -9/11 प्लस 10/9 प्लस 10/9 आयोटा। तो आप लिख देंगे z बार का बार इज इक्वल टू z, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 है 1/2 -3 आयोटा।
आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। फिर आप लिख देंगे z बार इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा का बार। फिर आप लिख देंगे z बार इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा, माइनस चेंज हो गया प्लस में इमेजिनरी पार्ट का। फिर आप लिखेंगे z बार का बार इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा और उसके ऊपर बार लगा देंगे। 1/2 प्लस 3 आयोटा का जब आप बार निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 3 आयोटा। ये हो गया z बार का फिर बार। तो आप देखेंगे z बार का दोबारा बार जो है वो आ रहा है z के, आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। कैसे आ रहा है 1/2 माइनस 3 आयोटा और 1/2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, लेकिन उसके लिए पहले मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। फिर आप लिख देंगे z बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा का बार, z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। फिर आप लिख देंगे z बार का अगेन बार 2 माइनस 3 आयोटा का अगेन बार, z बार बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो आप देखेंगे z डबल बार जो है वो किसके बराबर आ रहा है, z के, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है -2 लेट z इज इक्वल टू -2, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 3 टेन 30/9, इसको आप ऐसे कर लें आयोटा, माइनस माइनस प्लस 30/9। अब z बार जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे -2 प्लस 30/9 आयोटा का बार, -2 माइनस 30/9 आयोटा हो जाएगा। फिर एक और दफा बार निकालना होगा तो आप लिखेंगे -2 माइनस 30/9 आयोटा, एक और बार, -2 प्लस 30/9 आ जाएगा। तो जो सवाल था वही जवाब हो गया z डबल बार से। तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 3 आयोटा, इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, ये वाला इरेज कर देता हूं। 4x प्लस 3 आयोटा आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा y। तो आप लिखेंगे z बार इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा y बार, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3 आयोटा y z बार। उसके बाद आप क्या करेंगे, z बार का अगेन बार ले लेंगे, 4x माइनस 3 आयोटा अगेन बार, z बार का अगेन बार जो वो बराबर आ जाएगा 4x प्लस 3 आयोटा y के, जो कि हमारा सवाल था। तो आप लिख देंगे z बार का अगेन बार जो बराबर आ रहा है z के, हेंस प्रूव्ड हो गया सवाल का। ठीक है बेटा, तो ये था एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, और इससे पहले हमने किए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाजमी वीडियो को शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।